ईरान ने मंडे को यूएस के वॉर एंड प्रपोजल्स को अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल और एक्सेसिव बताते हुए सीधा रिजेक्ट कर दिया है और इसराइल पर और भी ज़्यादा मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए हैं। इस बीच येमेन के हूदीस भी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर कर चुके हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और भी तेज़ी से स्पाइक कर गए हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2 से 3% तक बढ़ गया है और लगभग $115 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इसराइल की मिलिट्री के मुताबिक भी मंडे को यमन से आए 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। ये ईरान अलाइंड हुदीज ने पहली बार इस वॉर में कोई ऑफेंसिव अटैक किया है वॉर शुरू होने के बाद से। साथ ही लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी सिमिलर ऑफेंसिव अटैक्स लॉन्च किए हैं, जिससे कन्फ्लिक्ट और भी इंटेंसिफाई हो गया है। इसराइल ने इसका स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देते हुए तेहरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बैरूत में ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह के एसेट्स पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए, जिससे लेबनीज कैपिटल के ऊपर काला धुआं छा गया है। उधर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को फिर से वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत ओपन करें, वरना यूएस उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। संडे को ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस मिडिल ईस्ट में और ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहा है, इंक्लूडिंग यूएस मरीन्स। उधर दूसरी ओर इस्लामाबाद में पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के मीडिएशन टॉक्स और यूएस प्रपोजल्स के बावजूद ईरान का स्टैंस अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ईरान ने क्लियरली कहा है कि वो मिलिट्री एग्रेशन फेस कर रहा है और अभी उसका पूरा फोकस सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कंफर्म किया कि पार्लियामेंट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से एग्जिट करने का ऑप्शन रिव्यू कर रही है। ये ट्रीटी न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज़ अलाउ करती है जब तक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना किए जाएं। हूदीज़ के अटैक से ये रिस्क और भी बढ़ गया है, क्योंकि वो बब अल मंदेब स्ट्रेट जैसे एक और क्रिटिकल शिपिंग रूट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई में और भी डिसरप्शन आ सकता है। कुवैत से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां मंडे को एक इंडियन नेशनल और एक ईरानियन अटैक में मारे गए हैं। ये इवेंट तब हुआ व्हेन देयर वाज एन अटैक ऑन पावर एंड डीसैलिनेशन प्लांट। हालांकि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस इन्वॉल्वमेंट में कम्प्लीटली डिनायल दिखाया है। इसराइल के हाइफा सिटी में नेवी बेस के पास एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और फ्यूल स्टोरेज टैंक इंटरसेप्टेड मिसाइल के डेब्रीज से डैमेज हो गया। बाद में हिजबुल्लाह ने क्लेम किया कि उन्होंने नेवल बेस को टारगेट किया था। तो ये थे कुछ मेजर अपडेट्स फ्रॉम लास्ट 2 डेज ऑफ वॉर। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और प्लीज़ फॉलो करें। अभी के लिए बस इतना ही। चाओ चाओ, बाय बाय, राम राम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।